नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। जैसे दिल्ली के ठंड में मेरा गला फंसा हुआ है और इस फंसे हुए गले की आवाज़ में आपसे बातचीत करने आया हूँ, वैसे ही भारत देश के युवाओं की जान 19 नवंबर 2023 के होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में फंसा हुआ है। जब से यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है कि उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैच को देखने के लिए मौजूद रहेंगे, तब से भारत के युवाओं में एक डर का माहौल बन गया है। आप सोच रहे होंगे यह कैसा डर है। असल में आप तो जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में पूरी दुनिया के लोगों ने कहा है कि भारत उत्सव प्रेमी देश है। यहाँ लोग हर बात का उत्सव मना लेते हैं। अगर बात अच्छी हो तो उसका तो उत्सव होता ही है, और अगर बात नकारात्मक हो वह भी उत्सव के रूप में कही जाती है। तो जब से सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हुई कि प्रधानमंत्री स्वयं भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी कि अपने ही नाम के स्टेडियम में साक्षात बैठकर मैच देखेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला अफजाई करेंगे, तब से बहुत सारे युवा आपस में अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहरहाल इसके पहले कि वे क्या बातें कर रहे हैं उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आईसीसी वर्ल्ड कप यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के क्रिकेट वर्ल्ड कप का थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट खाका तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो क्रिकेट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी क्रिकेट में इसलिए रहती है क्योंकि क्रिकेट और राजनीति भारत के युवाओं का या बुजुर्ग लोगों का दो महत्वपूर्ण शगल है, शौक है। युवा बिना क्रिकेट की बात किए हुए नहीं रह सकते हैं, उसी तरह बुजुर्ग लोग बिना राजनीति के बात किए नहीं रह सकते हैं। और 19 नवंबर 2023 के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो युवा भी रहेंगे और बुजुर्गों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रहेंगे। इसलिए भारत का वह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह दिन मेरा शो भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह शो आने वाले समय में लगता है कि ऐतिहासिक ही हो जाएगा। कारण आपको पूरा सुनने के बाद पता चल जाएगा। आईसीसी के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 से लेकर अभी तक यानी कि 2023 को 13वां एडिशन का मैच हो रहा है। यानी पूरे फुल एक सेट मैच को फर्स्ट एडिशन का नाम दिया गया। यानी फर्स्ट एडिशन का मैच पहली बार 1975 में हुआ था। इसमें आईसीसी के वर्ल्ड कप के लिए टोटल 48 मैच खेले जाते हैं और इसके कई सारे मेंबर्स हैं, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, और इसका अंतिम मैच, जैसा कि मैंने शुरू में ही कह दिया, फाइनल मैच 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साक्षात उपस्थिति में होगा। और इंडिया अभी तक यानी कि 2023 के जो मैच हुए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है। हम सभी जानते हैं कि तमाम तरीके के राजनीति क्रिकेट के इर्द गिर्द भी होती रही है। इस बार भी राजनीति हुई, जिसके कारण श्रीलंकन टीम तो बाहर ही हो गई, और उम्मीद है
कि अगले वर्ल्ड कप में भी श्रीलंकन टीम शायद न खेल पाए, ये तो बाद में तय होगा। बहरहाल इस पर जब भारत एक ऐसे शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल में पहुंची है कि जब भारतीय क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं हारी है, ऐसे में बहुत सारे युवा बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है कि भारत एक भी मैच ना हारे और सारा मैच जीतता चला जाए। और इसी बुनियाद पर वे यह भी कह रहे हैं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पूरा मैच फिक्स जैसा दिखता है, जैसे पूरा मैच फिक्स कर दिया गया हो। और यह बात तब से हावी होने लगी है, वायरल होने लगी है, जब से सोशल मीडिया पर बात वायरल हुई है कि प्रधानमंत्री खुद साक्षात स्टेडियम में मौजूद होकर, अपने ही नाम के स्टेडियम में खुद मौजूद होकर मैच का लुत्फ उठाएंगे और भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला अफजाई करेंगे। और जाहिर सी बात है कि न केवल खुद प्रधानमंत्री रहेंगे, बल्कि भारत के दूसरे सबसे बड़े महत्वपूर्ण नेता, जिसे हम भारत के गृह मंत्री के रूप में जानते हैं, वे खुद रहेंगे। आप सोच रहे होंगे वे खुद रहेंगे, क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे तो स्टेडियम ही है और गृह मंत्री जी का बेटा यानी भारतीय बीसीसीआई में अभी तक जितने भी सदस्य हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला, सबसे ऐतिहासिक पुरुष, जिन्होंने परिवारवाद पर, भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर सीधा चोट करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। और ये कोई और नहीं है, ये परिवारवाद विरोधी बीसीसीआई सेक्रेटरी जय अमित भाई शाह हैं, जिन्हें हम सभी प्यार से जय शाह कहते हैं, जिनके पिताजी का नाम श्री अमित शाह जी है, यानी वो भारत के गृह मंत्री हैं। तो पूरा भारत, अगर आप देखेंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जुड़ा रहेगा, जहां क्रिकेट में कहा जाता है कि युवाओं का खेल है और युवाओं का ध्यान जुटा रहेगा, वहीं पूरी भारत की राजनीति उस दिन स्टेडियम में जुटी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं रहेंगे, गृह मंत्री वहीं रहेंगे। गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई का अपने दम पर, अपने मेरिट से, बिना पिताजी के सहयोग के, परिवारवाद का विरोध के रूप में, प्रतीकात्मक विरोध के रूप में जय शाह भी रहेंगे। तो इसीलिए युवाओं में अनेक प्रकार की बातचीत हो रही है। खैर, जहां तक मैच के सेटिंग की बात युवाओं में चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ रिसर्च कर लूं। तो मैंने जब रिसर्च किया तो क्या क्या देखा कि भारत अगर इस बार का वर्ल्ड कप जीतता है तो पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश नहीं बनेगा जिसने कोई भी मैच हारे बिना वर्ल्ड कप भी जीतेगा। इसके पहले भी, यानी वर्ल्ड कप की जब से शुरुआत हुई है, कई देश इसी प्रकार से जीत चुके हैं। आइए उनका भी एक बार देख लें। पहला देश 1975 में ही जब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, तो वेस्ट इंडीज ने बिल्कुल इसी तरह बिना एक भी मैच हारे 1975 का वर्ल्ड कप, 1979 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। श्रीलंका भी बिल्कुल इसी तरह दूसरे देश की श्रेणी में श्रीलंकन टीम है। हम सभी जानते हैं श्रीलंकन टीम के पास भी एक ज़माने में एक से एक बॉलर्स और बैट्समैन थे। 96 में जो वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता था, वे भी बिल्कुल इसी तरह जीते थे, उन्होंने भी कोई मैच नहीं हारा था। और तीसरा ऐसा देश जिसके पास सबसे अधिक ऐसा मैच जीतने का खिताब है, वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 1999 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही जीत दर्ज की थी। 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही जीत दर्ज की थी और 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही जीत दर्ज की थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा टीम है जिसके पास यह खिताब है, जिसके पास यह गर्व है कहने को कि हम बिना एक भी मैच हारे
वर्ल्ड कप 3 बार जीत चुके हैं। अब भारत 2 बार वर्ल्ड कप भारत भी जीत चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास नहीं है। भारत पहला वर्ल्ड कप 1983 में उस वक्त जीती थी जब कपिल देव जैसे कप्तान, बहुत ही सुचिंतित, बहुत ही बेहतरीन वक्ता, बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं कपिल देव। उनका पटना में एक रेस्टोरेंट भी खुला है जिस शहर से मैं आता हूँ। कपिल देव की कप्तानी में, कपिल देव के बारे में सभी जानते हैं कि कपिल देव बहुत ही डिसेंट प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं, जो बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छे फील्डर के रूप में उनकी पहचान रही है। और उससे भी ज़्यादा कि वे एक विनोद प्रिय यानी ह्यूमरस पर्सनैलिटी के मालिक भी रहे हैं। दूसरी बार भारत ने वर्ल्ड कप जीता 2011 में, जब भारत के भारतीय क्रिकेट टीम के दूसरे कप्तान यानी कि वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे कप्तान एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। उसका रोल सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही। हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में एक बहुत ही बेहतरीन, भावुक, संवेदनशील छवि वाले क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का वास्ता झारखंड से रहा है। वे झारखंड से आते हैं, वहाँ की टीम से खेलते थे। और बाकी उनके बारे में थोड़ी और भावुक जानकारी चाहिए तो हमारे मित्रों का कहना है कि उन पर जो फिल्म बनी है वह काफ़ी बेहतरीन है और उसे देखा जाना चाहिए। अब ये तो बाकी हो गई थोड़ी सी जानकारी की बात। अब दिलचस्प बात यह है कि भारतीय टीम के बारे में आम जनता क्या क्या बात कर रही है। तो मेरे इस पे 2-3 बिंदु कहने हैं, उसके बाद मैं आपसे विदा ले लूँगा। पहला बिंदु तो यह है कि युवा आपस में बात कर रहे हैं कि भारत इस बार का मैच किसी भी शर्त में जीतेगा। और ये वो युवा हैं जिनकी काफ़ी दिलचस्पी राजनीति में भी है। सब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मैच को ऐसा सेट किया है, यानी कि इसको ऐसे रूटीन किया गया है कि यह मैच उस स्टेडियम में खेला जाएगा जिसे बहुत ही अधिक लागत से बनाया गया था और जिस पर विवाद भी हुआ था। तो उस विवाद के इतिहास को ख़त्म करने के लिए इस वर्ल्ड कप को ही उसी स्टेडियम में करा दिया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप या खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी देश हो, उसमें उस देश के पूरे युवाओं की रुचि होती है, उनकी दिलचस्पी होती है, उनका दिल वहाँ पर लगा होता है। बात यह भारत के खेल की बात नहीं है। अगर आप प्राचीन खेलों की भी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोमन और ग्रीक सभ्यता में भी, यानी ग्रीक साम्राज्य के समय भी या रोमन साम्राज्य के समय भी जब खेल होते थे, भले ही वह खेल कितने भी हिंसक क्यों न हो, लेकिन पूरे साम्राज्य के लोगों की दिलचस्पी उस खेल के विजेता के लिए होती थी, विजेता में होती थी। इसीलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसके लागत पर, जिसके बनाने पर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसके एसोसिएशन के GCA यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कोई और नहीं, खुद वर्तमान गृह मंत्री अमित भाई शाह जी यानी अमित शाह जी रह चुके हैं और उनके सहयोगी के रूप में उनके ही बेटे जय शाह रह चुके हैं। उसी स्टेडियम में यह मैच होने जा रहा है। इसीलिए युवाओं का कहना है कि यह मैच हारना भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि मैच तो टीम खेलेगी, मोदी जी तो खेलेंगे नहीं। तो उसमें दूसरा जो तर्क आ रहा है, दूसरी बात जो आ रही है, यह आ रही है कि पिछली बार जब ओलंपिक के खेल चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मेजर ध्यानचंद जी यानी हॉकी के जादूगर जब
आखिरी बार उन्होंने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2000 आखिरी बार जब भी ओलंपिक हुआ है उस वक्त इंडियन टीम लगभग जीत के कगार पर थी। उसी वक्त मोदी जी ने खुश होकर एक ट्वीट लिख दिया था कि मैं मैच देख रहा हूं और भारतीय टीम को बधाई दे रहा हूं। उसके बाद जब आखिरी मैच हुआ उसमें भारत की हार हो गई और पूरे देश के लोगों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैंडल पर उन्हें ट्रोल कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खेल में ट्रोल करने वाले लोग कोई भाजपा विरोधी, कोई आरएसएस विरोधी, कोई उनकी विचारधारा विरोधी वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिनका शुद्ध इंटरेस्ट खेलों में होता है। और वे किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पर काम करते हैं, किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उनका आधा दिल उस स्टेडियम में होता है, उस देश में होता है जहाँ पे भारतीय खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं या भारतीय खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो उसी वक्त जैसे ही मोदी जी के ट्वीट करने के बाद भारत की हॉकी टीम हारी थी, तो मोदी जी को पनौती का नाम दे दिया गया था। पनौती पे गाने भी बन गए थे, पनौती पे लाखों मीम्स बन गए थे और पनौती का तो म्यूजिक भी बन गया था और गाना भी बन गया था। उस समय भी मोदी जी की बड़ी किरकिरी हुई थी और उसके बाद से बहुत साल तक मोदी जी ने खेल को लेकर कोई प्रमुख खेल को लेकर कोई ट्वीट किया हो, ऐसी कोई भी बात काफ़ी दिनों तक सामने नहीं आई थी। दूसरा कारण यह भी है कि जब मोदी जी खुद स्टेडियम में बैठ के, अपने ही नाम के स्टेडियम में बैठ के देखेंगे, तब युवाओं को लग रहा है कि कहीं वही वाली पनौती फिर से न हो जाए। हालांकि ये दिलचस्प बात है, भारत के बारे में अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे तो इसे सपेरों का देश कहते थे, इसे जादूगरों का देश कहते थे, यानी कि अंधविश्वास का देश कहते थे। मैं भी इस विचारधारा यानी अंधविश्वासी विचारधारा का विरोधी हूँ। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि मोदी जी के मैच देखने से या उनके पहले ट्वीट लिख देने से कोई भी टीम नहीं मैच हार सकती है, न जीत सकती है। टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन देती है, हार जीत तो खेल है, तो कोई देश जीतेगा, कोई देश हारेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया, यह भारत के पढ़े लिखे युवाओं के अंधविश्वास को ही उजागर करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि युवाओं में इस अंधविश्वास को भरने वाला कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी भी हैं। क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री जी जब अपने राजनीतिक जीत के लिए मंचों पर भाषण देते हैं तो इस प्रकार के भाषण जरूर दे देते हैं, जब वो कहते हैं कि फलानी पार्टी थी, उक्त पार्टी थी, इसीलिए ऐसा हो गया। आपको याद होगा कि कलकत्ता में, याद नहीं है तो आप चाहे तो चेक कर लें, कलकत्ता में एक पुल गिर गया था, उसके बारे में कैसी कैसी अंधविश्वासी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक लिख रहे थे कि चूंकि ममता बनर्जी कलकत्ता की मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बदमाश महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ तो ऐसा होना ही है। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र यानी बनारस में पुल गिर गया था, तब भी लोगों ने ऐसी ही बात कही थी। हालांकि यह दोनों बातें अंधविश्वास का ही समर्थन करती है और मैं इस अंधविश्वास के समर्थन का विरोध करता हूँ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वो यह कि आप ध्यान दीजिए कि भारत की राजनीति यानी कि भारत की सवर्णवादी राजनीति का रुख कैसा है, जिस पर कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। कि आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश के उस महिला मुख्यमंत्री का नाम जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अपने ही नाम से उन्होंने एक प्रतिमा का अनावरण करवाया था और अपने नायक यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अपने नेता मान्यवर कांशीराम और उनके बगल में अपनी ही मूर्ति का निर्माण करवा लिया था। तब पूरे भारत में बहन जी सुश्री मायावती जी की राजनीति का मजाक उड़ाने के लिए सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया ने ये कहा था
कि ये कैसा संभव है, यह कैसी नैतिकता है कि कोई व्यक्ति जिंदा है, वह अपनी ज़िंदगी में अपने नाम पर इतना बड़ा संस्थान बना ले, या अपनी ही मूर्ति बना ले, या अपनी ही मूर्ति पर माला चढ़ाए, यानी अपनी पूजा कराए। तो इसको बहुत सारे लोगों ने अहंकार से जोड़कर देखा था। इसको बहुत सारे लोगों ने ईर्ष्या के कारण अहंकार से जोड़ा था, और बहुत सारे लोगों ने इसे सीधा घोटाला से जोड़कर देखा था। लेकिन यही जनता, यही मीडिया, जो पढ़ी लिखी जनता, यानी वे जनता जो उस वक्त बहन जी सुश्री मायावती की आलोचना, धारदार आलोचना, नकारात्मक आलोचना और गाली गलौज तक की भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि बहन जी मायावती ने अपने ही कार्यकाल में एक मूर्ति बनवा ली थी और अपने बहुजन नायकों की भी प्रतिमा बनवा ली थी, तब भारी आलोचना हुई थी। लेकिन क्या आपने कहीं भी यह आलोचना सुनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अभी जीवित हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके चहेतों की नज़र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही नाम के स्टेडियम में साक्षात उपस्थित होकर मैच देखेंगे, और कोई भी ब्राह्मणवादी मनुवादी मीडिया इस बात की आलोचना नहीं कर रही है कि यह कहाँ तक नैतिक है, कहाँ तक उचित है कि नरेंद्र मोदी जी अपने ही नाम का स्टेडियम बनाने पर सहमति दे सकते हैं, बल्कि उन्हें तो कम से कम इसका विरोध करना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस पर एक सबसे बड़ा विरोध भाजपा के लोगों का यह भी रहा है कि भाजपा कहती आई है कि कांग्रेस के सारे नेताओं के नाम पर भारत की लगभग आधी से अधिक संस्थाएं हैं, और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे संस्थाएं हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे संस्थाएं हैं, राजीव गांधी जी के नाम की संस्थाएं हैं। हालांकि सोनिया गांधी जी के नाम पे अभी तक कोई संस्था मेरे ध्यान में नहीं आता है, राहुल गांधी जी के नाम पर अभी तक कोई संस्था ध्यान में नहीं आता है, प्रियंका गांधी जी के नाम पर भी अभी तक कोई संस्था ध्यान में नहीं आता है। हालांकि महात्मा गांधी जी के नाम पर जो संस्थाएं हैं उनकी आलोचना खुले रूप में तो नहीं की जाती, लेकिन आपने अभी अभी देखा ही होगा, एक वायरल इंटरव्यू में एक युवा महात्मा गांधी जी के लिए नफरत भरी भाषा का प्रयोग कर रहा है, और वह अपनी गलत सूचना और मूर्खता का परिचय देते हुए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने ही तो भारत देश का विभाजन कराया था, महात्मा गांधी भारत के दुश्मन थे, हिंदुओं के दुश्मन थे। ऐसी बातें अक्सर महात्मा गांधी के बारे में कही जाती है। बहरहाल 19 नवंबर 2023 का दिन भारत के क्रिकेट इतिहास के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तमाम अखबार को पढ़ने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, और हमारे आसपास जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनसे क्रिकेट समझने के बाद, कि जिस गति से भारतीय क्रिकेट ने शानदार पारी खेलते हुए सारे मैचों में जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है, और दूसरी तरफ से फाइनल में पहुंचने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दो दमदार टीम का मैच होगा 19 नवंबर को। बहुत अच्छा मैच होगा, रोमांचक मैच होगा, और इस रोमांचक मैच का परिणाम क्या होगा यह तो उसी दिन पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट को भारत में मैस्कुलिन खेल समझा जाता रहा है। बहुत साल बाद महिला क्रिकेट टीम भी बनाया गया है, और बहुत साल बाद महिला क्रिकेट प्लेयर्स के वेतन को भी पुरुष यानी मेन क्रिकेट टीम के बराबर करने की बात सामने आई थी कुछ सालों पहले, जब अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया था और काफ़ी विवाद हो गया था। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस विवाद को ढकने के लिए, यानी जय शाह के टेनियर को स्पेशल बनाने के लिए, कि अमित शाह जी पर परिवारवाद का आरोप न लगे, जय शाह की नाकामी
को ढका जा सके कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े संस्थान का वह सेक्रेटरी कैसे बन सकते हैं अगर उनके पिता भारत के गृह मंत्री नहीं होते तो इस सारी चीज़ों को ढकने के लिए ही महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का वेतन मेन क्रिकेट टीम प्लेयर्स के बराबर किया गया था। सच क्या है वो तो क्रिकेट प्रेमी ही बता सकते हैं और यह GK/GS का विषय है। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत महिला के मामले में कानूनी रूप से महिला समर्थक है और सामाजिक रूप से महिला विरोधी है, पितृसत्तात्मक है। बहरहाल मैं आखिरी बात यह सूचना आपको दे दूं कि जिस देश में क्रिकेट खेल पुरुष प्रधान माना जाता है उसी देश में मैंने ये शो बनाने के लिए क्रिकेट से जुड़ी जितनी भी जानकारी ली, इसमें किसी भी पुरुष का कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये मेरी दोस्त ने उन्होंने हेल्प किया है और उनकी बचपन से खेलों में रुचि रही है। वो लड़की हैं, उनके माता पिता बचपन से खेल देखते रहे हैं, उनके भाई क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जो लोग जानते हैं कि वहाँ भी टीम में आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार की पेचीदगियाँ हैं। उन पेचीदगियों पर बात फिर कभी। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने यह शो अपनी दोस्त जो महिला हैं उनकी सहायता से बनाया है, लेकिन भारत में इस बात को कौन स्वीकार करेगा कि भारत में महिलाओं को भी क्रिकेट की इतनी अधिक समझ होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। आप उनका नाम जानना चाहते हैं, उनका नाम कल्याणी सिंह है और वे बहुत बड़ी क्रिकेट प्रेमी हैं। उन्होंने इस नोट्स को बनाने में मेरी काफ़ी मदद की है। बहरहाल अब देखिए कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर क्या वायरल यानी कि ट्रोल होने का, यानी पनौती नाम से ट्रोल किया जाएगा, यानी भारत हारेगा या भारत जीतेगा। अगर भारत जीतता है तो ऑफ कोर्स मोदी जी हर बात का इवेंट बना देते हैं, हर बात को अपनी राजनीति से जोड़ लेते हैं और इसका फ़ायदा लेते हैं। ले भी क्यों ना, हम तो यही चाहेंगे कि फ़ायदा चाहे कोई भी ले, लेकिन भारतीय टीम जीते, यह हमारे लिए गौरव का क्षण होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको शुक्रिया, धन्यवाद।